हेलो स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई क्लास 10 टर्म 1 का सोशल स्टडीज़ का पेपर है। अब पेपर कैसा है, पेपर के क्वेश्चन किस लेवल के हैं, इसे पता करने के लिए आइए चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे। चलिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है अड्डा 24/7 स्कूल 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे और सभी चैनल्स पे। बच्चों, हम लोग यहाँ, आप सभी बच्चे पेरेंट देख लो, हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे है और आज सीबीएसई टर्म 1 सोशल स्टडीज़ का पेपर था। तो कैसा रहा पेपर, आइए हम लाइव जानते हैं स्टूडेंट से। हेलो बच्चा, क्या नाम है हेलो आपका? सर, निर्जला। मृदुला नाम है। निर्जला। अच्छा, निर्जला नाम है, बहुत यस सर। बढ़िया। बच्चा, सोशल स्टडीज का पेपर कैसा रहा आज का? पेपर बहुत इजी था और बहुत अच्छा भी रहा। अच्छा रहा। जी। अच्छा, तो आपको अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में चूज करने को मिले तो आप कौन सा पेपर प्रेफर करोगे? ये तो हमारा एमसीक्यू था, हाँ हाँ, ओएमआर वाला। मतलब लिखना होता उसके। आ जाओ बेटा, किनारे हो जाओ। हाँ, उसके तुलना में पिक करना आसान था। हाँ। अच्छा, और कैसे क्वेश्चन रहे? हार्ड क्वेश्चन थे? नहीं, क्वेश्चन इजी थे। क्वेश्चन इजी थे। जी। अच्छा, और क्या कहते हैं, मैप वाले क्वेश्चन? आ जाओ मैप जरा। वाले क्वेश्चन भी इजी थे। हाँ उसमें दो क्वेश्चन थे। हाँ। मतलब हम मैप भी कर सकते और ऑप्शन के अलावा भी, उसके अलावा जो अगर मैप नहीं आया तो हम अलग से भी कर सकते हैं, एमसीक्यू वो सब। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आपको ओएमआर शीट फिल करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, वो इजी था। वो इजी था। हाँ। मतलब आगे आने वाले पेपर में ओएमआर रिलेटेड कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होने नहीं वाला। होगा। अच्छा, नेक्स्ट पेपर आपका किसका है? होम साइंस। होम साइंस का। अच्छा अच्छा, पेपर अगर आपको ये पूछा जाए कि पेपर के जो लेवल था, ठीक है, वो अब पिछले पेपर आपने जो सैंपल पेपर लगाए होंगे उसकी तुलना में क्या इजी था, इजी इजी था। थे? तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पेपर का लेवल ये इजी बताया जा रहा है बच्चों से। तो आगे आने वाले पेपर भी या बच्चों, आप बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, कुछ खास तैयारी की थी? पहला दूसरा पेपर है कि पहला पेपर है आपका? ये हमारा फर्स्ट है। फर्स्ट पेपर। हाँ। तो फर्स्ट पेपर के पहले कोई कंफ्यूजन? नहीं, उससे पहले हमने स्कूल में प्रैक्टिस किया था, स्कूल मैम में सब ने। प्रैक्टिस किया हाँ। था, तो स्कूल वालों ने काफ़ी बच्चों के प्रैक्टिस करा के तैयारी कराई थी। ये बात बहुत अच्छी है कि बच्चों का कंफ्यूजन, और पहली बार एमसीक्यू हो रहा है। हाँ, तो ये 10th में पहली बार हो बच्चों, रहा है। मतलब आपको घबराहट तो नहीं थी ऐसा? नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसे। हमारी फुल प्रैक्टिस थी स्कूल में। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ओके बच्चा, थैंक यू, और आगे आने सभी पेपर में आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। साइंस का पेपर अब होम हाँ। साइंस का कब है? थर्ड को। 23 3 को। को। अच्छा, 3 दिसंबर को। ठीक है बच्चा, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरे साथ एक स्टूडेंट और है, आइए जानते हैं इनका पेपर कैसा हुआ सोशल स्टडीज़ का। तो बेटा, अपना पहले नाम बताओ। रिनी मल्होत्रा। श्रीनी मल्होत्रा जी, पेपर आपको कैसा लगा? इजी था बट दो तीन क्वेश्चन बीच में थे जो थोड़े ट्रिकी से थे। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन आपको हार्ड लगे। अच्छा, वो क्वेश्चन किस टाइप के थे? मैप वाले क्वेश्चन थे? मेनली असर्शन रीजन थे। अच्छा, असर्सन रीजन के। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, असर्सन रीजन के जो क्वेश्चन है वो इस बार बच्चों को थोड़ा हार्ड लग रहे हैं, ठीक है? तो कितने सेक्शन थे आपके एग्जाम में? 4। 4 सेक्शन थे। अच्छा, तो आपको एमसीक्यू सब्जेक्टिव के अंदर लिखने से ज़्यादा बेटर लगा कि नहीं, कि लिखना होता तो अच्छा होता? हाँ, मतलब उसके अंदर ज़्यादा स्कोप होता है मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा ही कट जाता है 1 मार्क। अच्छा, हाँ, तो देखिए यहाँ एक फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो पूरे 1 नंबर जा सकते हैं, लिखने में स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सभी एग्ज़ाम में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे। तो ये आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हे एवरीवन, तो अड्डा स्कूल आप लोगों के लिए हाजिर है यहाँ पे बच्चों के फीडबैक लेके। 2019 के बाद अब आप लोग का एग्जाम हो रहा है फिर से, तो बच्चों ने फिर से कदम रखे हैं स्कूलों में एग्जाम देने के लिए। तो देखते हैं बच्चों के क्या रेस्पॉन्स हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? My name is Madhav Pratap from Amity International School, Sector 46. ओके ओके, बहुत बढ़िया। कैसा रहा पेपर आपका? It was simple. Paper was not much tricky, like simple, I can do it. And the behavior of teachers was really polite. They were very helpful in, clearing our doubts. Like I was having a doubt in 2 to 3 questions. So ma'am told us, just leave it or do whatever you can do. और इस बार जैसे पेपर का पैटर्न आप लोग का चेंज था, पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे पेपर, तो और इस बार आप लोग का एमसीक्यू फॉर्म में हुआ, तो क्या लगता है आपको कौन सा ज़्यादा इजी रहा आप लोग के लिए? You know, MCQ में आई कैन यूज़ इन हिंदी। MCQ में आपको एक मैम ने हमें बताया था, प्रिंसिपल मैम ने भी, इन MCQ आपका एक आंसर अगर सही है तो वो सही होगा, अगर वो गलत हो गया तो पूरा गलत। बट इन पैराग्राफ राइटिंग
उधर आपको तब भी 1.5 मार्क्स मिल जाते थे अगर आपकी 2-3 स्पेलिंग्स गलत भी हो गई हैं। हाँ जी और जी, इट वाज फाइन यू नो। और जैसे मैप वर्क के क्वेश्चंस आए होंगे तो मैप वर्क के क्वेश्चंस कैसे थे, इजी थे या ट्रिकी थे? वेरी सिंपल, मैंने कर दिए थे। 2 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, ओनली ओनली 2 क्वेश्चंस। only 2 questions. I can show you from, yeah, these are the 2 questions of section D, ओके from ओके 50 and 60, only 2, ओनली 2 क्वेश्चंस। yeah. ओके ओके। और ओवरऑल पेपर को आप कैसा रिस्पांस देना चाहेंगे? Overall paper was, it was you know simple. जो पढ़ के आएगा उसे आएगा अच्छी तरह, और जो नहीं पढ़ के आएगा तो दिक्कत होगी उसे। और नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कैसी है साइंस की? साइंस है, डे आफ्टर टुमारो आई एम प्रिपेयरिंग वेल। अभी घर जाके रेस्ट लेके दोबारा से तैयारी करनी है। हाँ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आज हमारे साथ कुछ और भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं इनका क्या कैसा रहा पेपर आज सोशल साइंस का। जरा अपना नाम बताइए। आर्यन। आर्यन, आपका? अर्नव। अर्नव। आदित्य। आदित्य, कैसा रहा आपका पेपर आर्यन? ठीक था। ठीक था? हाँ, लेवल अच्छा गया अच्छा गया पेपर? अच्छा रहा, सही डिफिकल्टी लेवल था। मतलब डिफिकल्टी लेवल ठीक था, मीडियम था, ओके। और इस बार पेपर का जो लेवल है, पेपर का जो पैटर्न है आप लोग का चेंज हुआ था लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में, कि डिस्क्रिप्टिव की जगह इस बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आए, तो क्या लगता है आप लोग को कैसा रहा ये चीज़? स्कूल ने काफ़ी प्रैक्टिस करवा दी हैं तो फिर अभी आ गए हम, वी हैव गॉट द होल्ड ऑफ इट। एमसीक्यू इजी रहा सब्जेक्टिव से। असर्शन रीजन के नहीं, इजी था। मतलब पहले से प्रैक्टिस थी तो ये रहा कि बच्चों का पेपर हार्ड नहीं लगा। एमसीक्यू होने के बावजूद भी लगता है, तो रहता है कि बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन बच्चों का ये क्लियर है कि पेपर बहुत इजी गया है। असर्शन रीजन भी ठीक गया है। और मैप वाले क्वेश्चन, मैप तो इजी था। अच्छा, तो हम लोग के तरफ से तो हम यही चाहेंगे कि सभी बच्चों के सभी पेपर अच्छे हो और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अड्डा स्कूल। तो बच्चों आप लोग का इस बार जो पैटर्न है चेंज हुआ था कि आप लोग का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की जगह इस बार एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आए, तो क्या लगता है आप लोग को ये पैटर्न आप लोग के लिए इजी रहा या डिफिकल्ट रहा पहले से? ऑफ कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज नया है एंड लाइक एमसीक्यूज में पहले करवाए नहीं थे, सो लाइक काफ़ी डिफरेंट वे से पढ़ना पड़ा। लाइक मतलब सब्जेक्टिव था नहीं, तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमें डिफरेंट वे से पढ़ाई करनी पड़ी थी। मेरे हिसाब से आसान था, क्योंकि सब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा एक क्वेश्चन होता है, वो ज़्यादा नंबर के आते हैं, लेकिन इस बार एक एक नंबर का ही क्वेश्चन है, 0.8 का लगा लो, तो अगर आपका एक गलत भी हो जाता है तो कम ही कटेंगे। और जैसे इस बार आप लोग के पैटर्न में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस आए थे, तो क्या लगता है ये इजीली हो गए या थोड़ा सा डिफिकल्ट करा काम? बहुत डिफिकल्ट करा है इस बार। एसेशन एक तो रेफरेंस बुक होते हैं उसमें भी बहुत कम दिए थे, और रेफरेंस बुक के जो आंसर्स होते हैं वो भी गलत थे काफ़ी सारे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी समझने में। असर्शन रीज़न काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज आंसर की टैली नहीं हो पा रही थी एंड आंसर की काफ़ी गलत थी एंड कुछ साइड्स कुछ और कही थी एंड बुक्स कुछ और कह रही थी। ऑप्शन ए और बी में काफी यस, एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? ओवरऑल अगर मैं पूछूं पेपर कैसा है आपका ओवरऑल, मतलब पूरा आज सोशल साइंस का जो पेपर हुआ है ये कैसा है, तो क्या कहना चाहोगे? अच्छा गया था। अच्छा था, हाँ। और नेक्स्ट पेपर जो साइंस है उसकी तैयारी कैसी है आप लोगों की? अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। अपना नाम बता दीजिए एक बार। अनन्या। नित्या। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स अभी फिर और जुड़ चुके हैं। आइए पहले इन सभी का नाम जानते हैं और फिर पेपर का फीडबैक लेंगे, कैसा रहा पेपर। बच्चों आप सभी लोग अपना एक एक करके नाम बता दो। तमन्ना। तमन्ना। सक्षम। बहुत बढ़िया। प्रिशा। त्रिशा। अमायरा। अमायरा। अवनी। अवनी। तो बच्चों आप सभी लोगों से अगर एक पहला प्रश्न ये पूछा जाए कि पेपर कैसा रहा, इजी, मीडियम, हार्ड, तो आप सभी लोग क्या दोगे? अगर कॉन्सेप्ट्स आते थे तो इजी था। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आते तो ऑब्वियसली हार्ड होगा, लेकिन ये था कि सब्जेक्टिव की तुलना में लिखने से अच्छा, मतलब ये थोड़ा इजी था, एमसीक्यू बेस्ड। अच्छा, तो अगर पेपर में सबसे ज़्यादा टफ एरिया अगर पूछा जाए तो क्या आप कहोगे? द सेक्शन बी थोड़ा टफ था बिकॉज थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा लॉजिक लगाना था, बट वैसे सही था पेपर। ओके, आप मैम? सेम सेक्शन बी। असर्शन रीजन था क्या सेक्शन में? नहीं, सेक्शन बी में मोस्टली असर्शन रीजन थे। असर्शन रीजन में बेसिकली ए और बी जो ऑप्शन है ना, ये सभी बच्चों को परेशान कर रहा है। तो आगे आने वाले एग्जाम में उसकी से आप लोग अच्छे से पहले तैयारी अलर्ट हो जाओ, ठीक है? मैप वाले क्वेश्चन मैम कैसे रहे? मैप वाले इजी थे। मैप वाले इजी थे। अच्छा, तो
कुल मिला के पेपर इजी रहा है, बच्चों का कॉन्फिडेंस भी ठीक है, बहुत बढ़िया है कि आगे आने वाले पेपर मेरे आसानी से निकल जाएंगे। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इसी तरह थैंक यू अड्डा स्कूल। जैसा कि हमने बच्चों से बात की, तो बच्चों से बातचीत करने के बाद ये पता चला कुछ के हिसाब से पेपर इजी था, कुछ ने बोला मीडियम था और कुछ ने बोला असर्शन रीजन के क्वेश्चन टफ थे। लेकिन इसके बारे में हम और पता करते हैं क्योंकि एग्जाम सेंटर पे हमारे साथ सौरभ सर भी थे। तो आइए बात करते हैं सौरभ सर से। सौरभ सर, पेपर के बारे में कुछ और डिटेल बताएंगे बच्चों को? सर सीधी सी बात है, जिन बच्चों ने पेपर में तैयारी अच्छे से करके गए थे तो उनका पेपर इजी हुआ है और कुछ बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल भी रहा। और जैसा कि आपने भी बोला ना कि सर असर्शन रीजन के जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है बच्चों के लिए। बाकी ओवरऑल बच्चों का यही रिस्पॉन्स था सर, ईजी था पेपर, मतलब बच्चों ने अच्छे से पेपर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। एमसीक्यू बेस्ड पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है लेकिन बच्चों के लिए कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं आई सर इसमें। और बच्चों के लिए जो मैप वाले क्वेश्चन थे उसका क्या फीडबैक मिला? सर मैप वाले क्वेश्चंस इजी आए थे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल इजी थे, सिंपल से। हाँ तो फिर बच्चों आपको पेपर की चिंता नहीं करनी है, पेपर ठीक आ रहा है। और सौरभ सर, बच्चों के लिए कोई आखिरी पैगाम? सर मेरा आखिरी पैगाम यही है, अब नेक्स्ट पेपर आप लोग का साइंस का होने वाला है तो हमारी पूरे अड्डा स्कूल की टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।